हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था हमने एक्सरसाइज 13.7 स्टार्ट की थी और 13.7 में हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल कोन, आई एम सॉरी, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हमने देखा था। तो वॉल्यूम क्या था? V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि एक सिलेंडर का 1/3 था। अब प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, उन दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपने देख लिए थे फ्रॉम एक्सरसाइज 13.7। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.7। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ कोन 15 सेंटीमीटर है। इफ द वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। बहुत आसान है, रेडियस ऑफ द बेस निकालना है, यानी v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको निकालना है r। यहां पे वैल्यू पुट कर दिए 1570 1/3। अच्छा, क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 यूज करनी है। 3.14 आर स्क्वायर इंटू एच 15, 5×3 = 15 हो गया। ठीक है, यो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1570 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 3, जो कि कितना हो जाएगा 1570 डिवाइड बाई, देखें कितना हो गया, 4×12, 3×4 ठीक है। अब अगर यहां से पॉइंट हटा दें तो ऊपर हो जाएगा 100। 942 को डिवाइड कर देंगे, 1570 को डिवाइड कर देंगे 942 से, ये कितना हो जाएगा 1570 942 से डिवाइड करेंगे। अगर 1 से करेंगे, क्योंकि 2 से अगर करेंगे तो 9 दूनी 18, जो इससे ज्यादा हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना आ गया 8 और 6 ऐसे गया 2, और आपका भला करे 6 to 8, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 निकाल लिया। अब ये किससे जाएगा, 9 54 6 से जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 6 24 और 1 25, हाथ से लगा 2, और 9 54 और 2 56। ठीक है, देख लें कितना आ गया 8 नीचे आ गया। ठीक है, और 2 आ गया, 9 आ गया, फिर वही आ रहा है, आई मीन 6 आ गया, 6 to 8, यानी ये रिपीट हो रहा है, 1.66666 आ रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन बहुत इजी बनानी है, आर स्क्वायर है हमारे पास, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 100 हो जाएगा। तो 1.6 को अगर मैं 1 मान लूं अप्रोक्सीमेटली, तो आर की वैल्यू 100 हो जाएगी। क्योंकि मैं क्यों 1.6 को 100 मानूं, मैं इसको मानता हूं 1600। ठीक है, एनसीईआरटी का अगेंस्ट जा रहा हूं, आप आंसर देखेंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, इसको मैं 1 डेसिमल तक ही लेके चलता हूं, तो आर की वैल्यू मेरे हिसाब से आ गई 400 नहीं 40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी ने इस वैल्यू को 1 मान लिया है अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, जिसकी वजह से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया है, और आर इज इक्वल टू √100 विच विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी का आंसर है, बट अगर ये आंसर है तो ये एक्यूरेट है। ठीक है, मोर एक्यूरेट है। ठीक है, देन दिस वन। तो स्टूडेंट्स, नहीं 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 नहीं, 160 होगा भाई, इतना थोड़ी डिफरेंस होगा। ठीक है, 160 होगा ये। ठीक है, इसीलिए ये आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू होगा 4×16 इंटू 10, तो ये होगा 4√10।
ठीक है, ये सेंटीमीटर, इसलिए इसने इसको 1 मान लिया। समझ में आ गया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह का है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आप इसको उतार लीजिए, और अगर आप आपके एग्जाम में ये आए तो इसको 1 अप्रोक्सीमेटली 1 मानकर आप आर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.7 says if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter, height 9 centimeter, वॉल्यूम कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, आपको डी निकालना है जो कि होगा 2r के इक्वल। वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, एच की वैल्यू रख देंगे 9, पाई से पाई कैंसिल, 3 3 is 9, ठीक है, और 3 से इसे काटेंगे 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच विल गिव यू आर इज इक्वल टू √16 जो कि होगा 4 सेंटीमीटर। If r is 4 centimeter, then diameter will be 2r, which will be nothing but 2 into 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान था। वीडियो को पॉज कीजिए और इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है एक कॉनिकल पिट है, एक गड्ढा है जो कोन की शक्ल में है। A conical pit of top diameter 3.5 मीटर, 3.5 मीटर उसका टॉप डायमीटर है, और डेप्थ उसकी दे रखी है यानी हाइट 12 सेंटीमीटर। एक इस तरह का गड्ढा है भैया, ठीक है, उल्टा कोन। तो डेप्थ जो होगी उसकी गहराई जो होगी वो इसकी हाइट होगी, ठीक है, और ये डायमीटर आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर? कैपेसिटी आपको निकालनी है किलो लीटर में। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहां से आर आ जाएगा आपका 3.5/2 मीटर। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर की वैल्यू है 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2, एच है आपका 12, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर हम यहां से रख दें, कुछ दे रखी है पाई की वैल्यू? नहीं दे रखी, तो 22/7 आ जाएगी। 3 चौक 12, 4 ये कट गया, और 7 पंजे 35। तो आपका V आ गया 22 इंटू 3.5 इंटू 5 कितना होगा? यहां देख लेते हैं। 5 पंजे 25, 2 5 या 15 2 17, 0.2 के बाद लग जाएगा। 175 इंटू 22, 175 इंटू 22, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। चलिए देखते क्या आता है। 5 2 से 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 0 5 3, यानी 0 5 8 3, 3850, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये आपका आ गया सेंटीमीटर नहीं, मीटर क्यूब में। समझ रहे हैं? 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब आपने दे रखा था 1000 लीटर होता है। अगर हम 1000 लीटर को 1 किलो लीटर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलो लीटर, 1000 लीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यही होता है, ठीक है। तो सिंपली कैपेसिटी आ जाएगी उसकी, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट इन किलो लीटर
इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर, यही उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आपको पता था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर इज नथिंग बट 1 किलो लीटर। ठीक है, ये देखें इतना आसान था ये। 38.5 किलो लीटर इसकी वैल्यू आ गई। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या दे रखा है? इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, जो कि आपका आर है 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। पार्ट 1 कह रहा है हाइट ऑफ द कोन निकालना है आपको। पार्ट 1 में हाइट ऑफ द कोन आपको निकालना है, यानी वॉल्यूम है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से h आपका आ जाएगा 3 इंटू वी डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद निकालना है, ये मैं नहीं निकालूंगा। सेकंड क्या कह रहा है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? L इज इक्वल टू एच स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपका यहां से आएगा और आर आपको ये दे रखा है 14, यहां से स्लैंट हाइट आएगी। ये आपको खुद निकालनी है, ये आपका होमवर्क है और अभी करना है आपको ये होमवर्क। वीडियो हम पॉज करेंगे और फिर आप इसको होमवर्क करिएगा आप वीडियो पॉज करके। आप निकाला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज नथिंग बट पाई आर एल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सेकंड आप नहीं निकाल सकते जब तक फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एच रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, थर्ड आप नहीं निकाल सकते जब तक सेकंड कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एल रिक्वायर्ड होगा। तो ये इतना आसान है क्वेश्चन नंबर 6। ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको यहाँ कंप्लीट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। जो 12 सेंटीमीटर की साइड है यहां से इसको रिवॉल्व किया गया है, इसको घुमाया गया है यहां से पकड़ के। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अगर किसी ट्राइंगल को एक पर्टिकुलर साइड से पकड़ के रिवॉल्व किया जाएगा तो कौन सा सॉलिड फिगर ऑब्टेन होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सरफेस एरिया ऑफ कोन में। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन में। तो अगर ट्राइंगल को यहां से घुमाया जाए तो भैया क्या होगा, ये घूम के यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, इसकी स्लैंट हाइट जो है। ठीक है, और ये कहने का मतलब घूम रहा है इस तरह से। अगर ट्राइंगल को एक पर्टिकुलर हाइट से घुमाएंगे तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ये घूम के बनाएगा आपका कोन। तो कोन जब ये बनाएगा तो 5 जो होगा ये सेंटर होगा सर्किल का, सर्किल का सेंटर होगा। और ए बी जो है, ए बी आपकी रेडियस होगी उस सर्किल की, यानी 5 सेंटीमीटर। और बी सी जो है आपके पास, क्योंकि बी सी के अराउंड उसको घुमाया जा रहा है ट्राइंगल को, तो बी सी उस कोन की हाइट होगी जो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22 इंटू 7 आर स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू एच। ठीक है, ये आप निकाल लीजिए, देखते हैं कितना आता है। 3 चौक 12। ठीक है, वैल्यू रखते हैं 3.14। अब मैं बताऊंगा आपको 3.14 क्यों रखेंगे, क्योंकि 5 पंजे 25 और 4 100, 25 चौका 100 हो गए ना। ठीक है, यानी 3.14 इंटू 5 पंजे 25, 25 चौका 100, यहां पर आ गया 314
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितनी कैलकुलेशन आसान हो गई। 22/7 इसको मैं रखूंगा तो कैलकुलेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उससे बचने के लिए वैल्यू चेंज कर दी मैंने और आसानी से आपका सॉल्यूशन आ गया। यही आपका आंसर है। वीडियो को पॉज कीजिए, आपको सिर्फ समझना ही है मैंने क्या किया था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट चैप्टर में आपका इमेजिनेशन काम करेगा। आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपकी समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगल को कैसे रिवॉल्व करके घुमाया जा रहा है ट्रायंगल को, तो घूमने पर कौन सी सॉलिड फिगर बनेगी, ये आपको पता चल गया तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है। इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अब इस, अच्छा हमने क्वेश्चन 7 में ट्रायंगल बनाया था ये ABC, ये 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रायंगल रिवॉल्व हो रहा था B और C के अराउंड, यानी हाइट 12 के अराउंड। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इसको रिवॉल्व करना है साइड 5 के अराउंड। अगर 5 के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो ये सेम 12 यहां पर आ जाएगा, 13 यहां पर आ जाएगा और ये इस तरह रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं। अब इसी को मैं घुमा के इस तरह कर देता हूं कि हाइट 5, ठीक है, हाइट 5, ये 13, 12, इसको मैंने रिवॉल्व किया 5 के अबाउट और मेरा जो कोन है वो इस शेप में आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो हाइट 5 है उसके अराउंड इसको रिवॉल्व कर दिया। यहां पे रिवॉल्व किया 5 जो साइड है, 5 सेंटीमीटर साइड है, उसके अबाउट रिवॉल्व किया। यहां पर मैंने इस फिगर को सिर्फ घुमा दिया। कह रहा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब जो वो सॉलिड ऑब्टेन हुआ, जो कोन ऑब्टेन हुआ, वो देख लीजिए क्या हुआ। ठीक है, ये क्या था, A, B और C। इस केस में AB क्या होगा आपका, AB हाइट होगी यानी 5 सेंटीमीटर और BC जो है वो आपकी रेडियस होगी। कहने का मतलब है 12 सेंटीमीटर आपकी रेडियस होगी। अब यहां निकाल लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर H, यानी 1/3 इंटू पाई जो क्या है 3.14। क्वेश्चन में आगे आपको कंपेयर करवा रहा है ये कि वॉल्यूम जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने निकाला था और क्वेश्चन नंबर 8 में जो निकाला है उसका कंपैरिजन भी करना है, रेशियो निकालना है। तो ठीक है, 3.14 वहां यूज किया था, इसलिए यहां भी 3.14 यूज करेंगे। आर स्क्वायर कहने का मतलब है 12 इंटू 12 और हाइट 5, 3 चौक 12। ठीक है, ये हो गया 3.14 इंटू, ठीक है, 5 चौक 20, 12 दूनी 24, 240 इंटू 3.14। अगर 3.14 को मैं पाई लिख दूं तो ये 240 इंटू पाई हो जाएगा। ये वॉल्यूम आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आपको रिमाइंड करा दूं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो आपके पास आया था 314 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको लिख दूं सेंटीमीटर क्यूब तो क्या गलत होगा? यही हमने सॉल्व करके 314 निकाला था। 314 को पाई लिख देता हूं, यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि डिवीजन में बहुत ही आसानी हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कह रहा है फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। आपका ये वॉल्यूम आ गया, इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू V7 एंड V8। मैं सिर्फ इसको नोटिफाई कर रहा हूं V7 को जो क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम निकाला है एंड V8 जो क्वेश्चन नंबर
8 में वॉल्यूम निकाला है ताकि कंफ्यूजन ना हो। V7 क्या है 100 पाई डिवाइड बाय 240 पाई, पाई से पाई कट गया, से कट गया, यानी 10/24। ये इसका रेशियो आ गया 10/24 या 1/2.4, कुछ भी जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, या फिर रेशियो आप, ठीक है, रेशियो को आप V8 डिवाइड बाई V7 भी निकाल सकते हैं। V8 डिवाइड बाई V7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 10, ठीक है, दोनों तरह से ये सही है। अब यहां पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। हीप ऑफ अ व्हीट, हीप ऑफ अ व्हीट कहने का मतलब है उसके के गेहूं का ढेर, ठीक है। अगर आपने गेहूं का ढेर देखा होगा तो वो कॉनिकल शेप में ही होता है, ऊपर थोड़ा सा बना होता है और नीचे पूरा फैला होता है। whose diameter is 10.5, diameter है 10.5 मीटर, यानी रेडियस है 10.5/2 मीटर, ठीक है। एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम पहले फाइंड कर रहा है, उसके बाद कह रहा है ये द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास, किसी एक चादर से कैनवास से उसको कवर किया गया अगर हीप को, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, अगर ऊपर तिरपाल डाल दिया जाए रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसका एरिया पूछा है। अच्छा, अब तिरपाल कहां डाला जाएगा, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर सिर्फ, ठीक है, क्योंकि नीचे का सर्कल जो है वो तो जमीन पर है, उस पर तिरपाल कैसे डालेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पर कैनवास डाला जाएगा और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको फिर कोन का, जिसके लिए पाई आर एल है और एल एल सबसे पहले निकालना होगा। सबसे पहले आगे चलते हैं, निकालते हैं वॉल्यूम। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट है 3, 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काटा 11, 7 से इसको काटा 7 के 7, 7 पंजे 35, ठीक हो गया 10 पॉइंट, ये आ गया। अब इसकी कर लेते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं कहां तक पहुंचता है। इसको काट के देख लेते हैं 2 से, तो ये आएगा 5.25, ठीक हो गया 10.5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन, यानी 525 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 5 5 से 25, 2 5 2 से 10 और 2 12, एक 5 5 से 25 और एक 26, 5 2 5, 5 7 6 2 8 और 7, यानी 7 8 7 5। अब इसको करेंगे 11 से, 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर इस तरह लिख दीजिए और डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। 7 5 12, हासिल लगा 1, 16 हासिल लगा 1, 8 16 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, ये आ गया आपका 86625। अब देख लेते हैं पॉइंट कहां लगेगा, पॉइंट लगेगा 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 86.625 आपका आ गया वॉल्यूम इन मीटर क्यूब में। ये आ गया फर्स्ट पार्ट आपके क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब सेकंड पार्ट के लिए आपको निकालना है कैनवास का एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि पाई आर एल होगा वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एल निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एल आपका यहां पर मौजूद है, एच यहां है और आर यहां है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट में पहले डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं।
ट्रेन की स्पीड से। आर स्क्वायर 10.5 डिवाइड बाई 2, कहने का मतलब 5.25 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। अब देख लेते हैं 525 इंटू 525 कितना होता है इसका स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 एंड 2 5 5 ज़ा 25 6। अच्छा 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5 एंड 5 दूनी 10, ये आ गया। अब ये आ गया 5262। यहां भी 5 से मल्टीप्लाई की थी, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई की थी, सेम रिजल्ट आएगा। 5 2 और 5 और 5 10 और 6 16 का 6 हासिल लगा 1 2 और 2 4 और 1 5 6 और 1 7 और 2 यानी 2 7। ये आ गया 2 7 5 6 2 5। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद। 1 2 3 4 प्लस 3 3 9, 27 में 9 ऐड करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 36। 36.5625 यानी L इजिकल टू होगा अंडर रूट 36.5625। चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 36 का आ गया 6 आपके पास, एंड 5625 जो है वो डायरेक्ट स्क्वायर रूट है 75 का स्क्वायर है। ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 36.5625 6.75 6.75 मीटर आपके पास L आ गई उसकी लेंथ। अब यहां देख लेते हैं इस फॉर्मूले में रख के, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया यानी इसको हो गया 22/7। आर आपके पास दे रखे हैं 10.5 जो कि है 5.25। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट करके रख रहा हूं मैं, और ये हो गया 6.75। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ, सॉल्व करिए यहां पर। मैं इसको 3.14 लिख लेता हूं, जब सारे पॉइंट में है तो इसको भी 3.14 लिख लेते हैं। क्या जा रहा है हमारा 675 को 525 से मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, क्या आएगा 5 5 से 25, 5 से 35 37, 5 30 और 33, 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 7 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, अब 5 से करेंगे 5 7 3 3, 5 7 5 5 10 3 13, 5 से लगा 1 6 और 6 7 और 7 14 का 4 हाथ से लगा 1 3 4 और 1 5 और 3 3 5 4 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 314 से। 314 से इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आप एक काम करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं। अप्रोक्स में क्या आएगा 3.14 इंटू 354375 यानी 4 के बाद डेसिमल। अब इसको अप्रोक्स में लिखने के लिए 3.14 इंटू 2 के बाद हटा देते हैं 35.44 हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि 7 जो है मोर देन 5 है। अब यहां इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3544 की 314 से। ये देख लेते हैं क्या आएगा। 4 चौक 16 का 6 से लगे 4 चौक 16 और 1 17, 80 लगे 5 चौक 20 और 1 21, 2 4 12 13 14 यानी 4 4 5 3 ये आ गया। और नेक्स्ट आ गया आपका 4 12, हासिल लगा 1 4 12 और 1 13, हासिल लगा 1 5 15 और 1 16, 3 9 और 1 10। ये आपके पास आ गया 6 और 7 4 11, हासिल लगा 1
5 7 और 1 8 और ये 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 6 3 9 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 2 8 यानी 1 1 1 2 8 1 6 ये आपका आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में। इतना ही एरिया चाहिए कैनवास का उसको ढकने के लिए, ठीक है। 111.2816 आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर है 86.625। स्टूडेंट्स, जब आप इस आंसर को एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन इसलिए पूरी की है, टाइम इसलिए लगाया है कि आपके समझ में आए कि कैलकुलेशन करके आपका आंसर क्या निकल रहा है। एनसीईआरटी में जो आंसर है वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है, बहुत जगह पर उन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है। इसको वो कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6.05, जो कि गलत है। 6.05 इतना भी अप्रॉक्सीमेट नहीं है, ठीक है, जितना वो मान रहे हैं। चलिए, ये आपका आंसर। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप फॉर्मूले सही पुट कर रहे हैं और कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, बस जो भी आंसर होगा आप कॉन्फिडेंट रहें कि वही आपका आंसर है, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 13.7 यहाँ पर खत्म होती है। आपने सारे सॉल्यूशन देख लिए, तो प्लीज अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है, सॉल्यूशन समझ में आते हैं, या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।